बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती और एस्टेट की परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता है, ना मंत्री को पता है, ना मुख्यमंत्री को पता है कि कितनी वैकेंसी की घोषणा करनी है, कितनी निकलनी है, कब निकलनी है। पहले 1 लाख वैकेंसीज के बारे में चर्चा की गई थी और अब जब नोटिस एक जारी किया गया है या एक जो वायरल हो रही है एक न्यूज की कटिंग या एक पेपर की कटिंग, उसमें केवल 27,910 वैकेंसीज हैं। दूसरी बात, ये 10 अगस्त तक परीक्षा कराने को लेकर के सरकार की ओर से कहा गया था कि हम 10 अगस्त तक परीक्षा करा लेंगे। फिर रोज ये हो रहा था कि अब करा लेंगे, तब करा लेंगे, और अभ्यर्थी अब तो ये अभ्यर्थियों को पता लग ही गया था कि सरकार की भर्ती कराने की कोई मंशा नहीं है। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर के जो बात कही गई है वो जेडीयू के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी की गई है। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश जी की पार्टी है, उनकी ओर से घोषणा की गई है, ट्विटर पर लिखा गया है। और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से ट्वीट डिलीट भी नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है ट्वीट डाल करके, लेकिन यहां डिलीट नहीं किया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये सारी की सारी वीडियोस में आपके पास रहेगा ही। मैं आपको समय भी दिखा सकता हूं कि अभी 5:26 हो रहे हैं और उस समय पर ये जेडीयू की पोस्ट है कि सरकार ने शिक्षक बहाली के चौथे चरण की भर्ती को लेकर के घोषणा कर दी है और चौथे चरण की परीक्षा के लिए 5 सितंबर से आवेदन होंगे। नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से ये आवेदन कराएंगे। 5 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे, ऐसा जेडीयू के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है। क्या केवल 8-9 दिन का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए? दूसरी बात, 5 सितंबर से आवेदन हो जाएंगे तो एस्टेट को लेकर के जो कहा गया था कि एस्टेट पहले कराया जाएगा, उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद फिर टीआरई 4.0 के लिए आवेदन लिए जाएंगे। नेताओं को नहीं पता है, नेताओं के पीछे जो सचिव बैठे हुए हैं उन्हें नहीं पता है। परेशान कोई है तो अभ्यर्थी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां यह भी लिख दिया गया है कि परीक्षा जो है वो 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होगी और 20 से 24 जनवरी के बीच में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार की मजबूरी है ये, लेकिन जिस तरह से ये डेट्स जारी की गई हैं उस तरह से तो नहीं लगता कि ये कुछ होने जाने वाला है। आप खुद सोचो, 5 सितंबर यानी कि 2 दिन बाद जो है वो आवेदन शुरू हो जाएंगे टीआरई 4.0 के लिए। और जो एस्टेट टीआरई 4.0 से पहले कराया जाना था वो कब होगा? एस्टेट को लेकर के क्या कहा गया कि एस्टेट जो है वो 8 से लेकर के 16 सितंबर के लिए तो एस्टेट के लिए आवेदन होंगे। मतलब टीआरई 4.0 के आवेदन पहले हो जाएंगे और एस्टेट के आवेदन बाद में होंगे। और इसमें जो है परीक्षा भी कहा गया है कि 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में जो है वो एस्टेट की परीक्षा होगी। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोग खुद समझ लीजिए, सरकार की मंशा तो नहीं लगती है। हालांकि चुनाव का माहौल है, मैं किसी पक्ष या विपक्षी और से बात नहीं कर रहा हूं, मैं विद्यार्थियों की पक्ष से बात कर रहा हूं। इसमें कहीं कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। एस्टेट के आवेदन होंगे 8 तारीख से और उससे पहले जो है टीआरई 4.0 के आवेदन हो जाएंगे। ये कैसा न्याय है? ये कैसा? और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई जो है वो कि हवा में बातें हैं। ये अखबारों ने छापा है और अखबारों ने तभी छापा है जब वहां के बीपीएससी की ओर से या मंत्रियों की ओर से या ऑफिशियली जानकारी अखबारों तक पहुंची है। और इसी तरह से जो है 27,910 वैकेंसीज कुल, ये और बड़ी समस्या है। जो वैकेंसीज की संख्या ये कहा जा रहा था कि हम 1 लाख वैकेंसीज निकालेंगे चौथे चरण की भर्ती के लिए, वो घट करके 27,000 28,000 क्यों हो गई हैं? ये सरकार बड़ी परेशानी की बात है। इस सरकार की मंशा नहीं है, मैं बार बार इस बात को कहूंगा। और आप लोग देखेंगे कि ट्विटर हैंडल पर जो डेट्स दी गई हैं वो अलग हैं। कैसे होगा, क्या होगा, आप लोग खुद समझ लीजिए। इसमें कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा है। और मैं फिर दिखा दे रहा हूं, ये ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल से जो है ये ट्वीट किया गया है। आप देखोगे जनता दल यूनाइटेड की ओर से। मैं इस पर क्लिक करके भी आप लोगों को ये दिखा देता हूं। इनके द्वारा 28,000 पोस्ट डाली गई हैं और इसके जो फॉलोवर्स हैं वो भी आप लोग देख लो कितने, 3,14,000 फॉलोवर्स हैं। और ये जनता दल का जो है लगातार इसमें मुख्यमंत्री जी जो है उठ गए हैं, बैठ गए हैं, चल दिए हैं, है ना, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ है ना, और भी कुछ कर रहे होंगे, वो सब भी डाला जाता है इस पर, इस वाले ट्विटर हैंडल पर। और इसी पर ये पोस्ट डाली गई है प्रातःकाल में, आज से 9-10 घंटे पहले। खैर, आप लोग देखिएगा जाकर के, परंतु अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कैसे होगा। इस पर क्लैरिटी क्या आएगी बीपीएससी की ओर से या एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो क्या रहेगा, वो भी देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप तक जैसे ही कोई ऑथेंटिक जानकारी आती है वो पहुंचाएंगे। तब तक के लिए